इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का भी टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी तीसरा T20 था, वो भी खत्म हो चुका है और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से था कि सिंगल हैंडेडली उनके कप्तान ने उनको मैच जितवा दिया ऑस्ट्रेलिया के और वो सीरीज जीत गए। और खैर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 48 रन बनाए जी टिम साइफर्ट ने, 26 रन बनाए जी माइकल ब्रेसवेल जो उनके कप्तान है, 25 रन बनाए नीशम ने, 156 पे नो आउट थे। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो शॉन एबट ने 3 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं जी हेजलवुड और बार्टलेट ने 1 आउट किए जी स्टोनिस और जैम्पा ने। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अब आप पहले मैं स्कोर कार्ड से पहले ना मैं आपको जरा बताता हूँ पहले फॉलो विकेट्स। पहली 28 पे, दूसरी 62 पे, तीसरी 80 पे, चौथी 85 पे, पांचवी 93 पे, छठी 111 पे, सातवीं 134 पे। अब ये आपने देख लिया। अब जरा ना स्कोर कार्ड थोड़ा सा देखें। मिचेल मार्श ओपनर आया था और वो एंड पे 103 करके गया है। मतलब टारगेट जो था ना, इन्होंने टोटल 160 की है, 156 157 का टारगेट था और उसमें से 103 रन जो है वो उनके कप्तान के। उसके बाद जरा इनकी बैटिंग देखें। ट्रेविस हेड 8, मैथ्यू शॉट 7, टिम डेविड 3, एलेक्स कैरी 1, मार्कस स्टोनिस 2, मिचेल ऑन 14, ज़ेवियर बार्टलेट 1, शॉन एबट 13। अब मोस्टली जो प्लेयर्स हैं ना इनके सारे नए हैं, ठीक है। अब मैंने ये बात क्यों की है? मैंने इसलिए बात की है कि अभी हम कुछ दिन पहले ये रोला डोल रहे थे कि यार ये जो फ्लॉप हमारी बैटिंग हो जाती है, बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, उनके कैप्टन ने सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया। 156 पहली टीम ने किया, उसने 100 रन बना के टीम को मैच साइड में कर दिया और 18 ओवर में मैच खत्म किया उसने। तो ये आई थिंक ये फर्क बिल्कुल सीधा सीधा है। अब मिचेल मार्श को भी आप देखेंगे ना, इस तरह नहीं खेलता था जिस तरह ये अब खेलता है, इस तरह नहीं खेलता था। ये एक एवरेज जिस तरह के फहीम अशरफ वगैरह इस तरह का ही ऑलराउंडर था। फहीम अशरफ की भी अब गेम बेहतर हुई है, लेकिन ये बहुत हल्का था बैटिंग में, इस तरह नहीं था जो आजकल बैटिंग ये करता है। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो 4 आउट किए हैं जी जिमी नीशम ने, 2 आउट किए हैं जी डफी ने, बेन सीयर्स ने 1 आउट किया है। सो ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत गई है बड़ी कंफर्टेबली और ये लोग इतनी कोई टेंशन लेते भी नहीं है। मैंने जब ये देखा है स्कोर कार्ड आप देखें तो ये साफ पता चलता है हम इन चीज़ों पे रो रहे थे। इनका मैच देख के रोना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जीत गए हैं और ये पता है ये कल ठीक हो जाएगा इनका स्कोर कार्ड। सो ये सूरत हाल है जी। और इसके अलावा इनकी भी सीरीज खत्म हो गई है, पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है, इंटरेस्टिंग होगी सीरीज वो वाली भी। और उसके अलावा कोई इतनी खास बात नहीं है। जो इंडिया वाला मैच था वो तो बिल्कुल बोरिंग था, पता नहीं क्या किया वेस्ट इंडीज में, मुझे समझ ही नहीं आई उनकी तो। सो उसके बाद सना मीर वाला अभी भी चक्कर चल रहा है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, मुझे बहुत अजीब ये चीज़ें इसलिए लगती हैं कि इन चीज़ों के लिए ना मैं एक बेसिक सी चीज़ देखता हूँ कि यार कॉमन सेंस और लॉजिक ये बस काम करना चाहिए, यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो खैर ये चलती रहेंगी ये चीज़ें, लेकिन नहीं चलनी चाहिए। मुझे दुख इस चीज़ का है कि ESPN क्रिक इन्फो पे जाके इन्होंने वहाँ पे जाके लिखवाया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट पे, और इन्होंने किया भी। सो खैर ठीक है, ये चलती रहती हैं ये चीज़ें। और दूसरी ये चीज़, एक चीज़ कही जाती है, मैं कल सुन रहा था किसी को, अच्छा कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी, वो वाली BBN स्पोर्ट्स एक चैनल है, वहाँ पे उन्होंने ना दिखाया कि जिस वक्त ट्रॉफी वापस ली जा रही थी ना, वो कुछ क्लिप्स निकल के आए हैं वापस जी। आप लोग भी देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। शर्म आनी चाहिए, आई थिंक इनको शर्म आनी चाहिए। ये अगर ये हरकतें ये जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं दुनिया में। दुनिया में कई लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कर ही नहीं सकते, सिर्फ IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स इट। इन्होंने क्रिकेट तबाह करके रख दिया। तो खैर अब काफी बातें खुल के आ रही हैं। एक मैं देख रहा था कि वो नजम सेठी साहब कह रहे थे कि जी इनको हटाया जा सकता है, मोहसिन नकवी साहब को। सो अच्छा, ये सेम उसी तरह वो जो इमरान खान के साथ हुआ था ना, उस तरह आई थिंक। सो
आई थिंक मेरा एक सीधा मानना है, कई चीज़ों पे आपको स्टैंड लेना है और बिल्कुल सही स्टैंड है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होता है, मोहसिन नकवी साहब को सीधा कहना चाहिए जी ACC से पाकिस्तान निकल रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। कोई ऐसा यार फाइनेंशियली हमें क्या फ़ायदा लेके करना है? $15 मिलियन की बात है, ठीक है, $15 मिलियन अगर है भी बहुत, आपकी क्रिकेट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। आपके ठीक है नहीं होते, करवा लेंगे पाकिस्तान के बगैर, नहीं हो सकता। पाकिस्तान या इंडिया के बगैर एशिया कप का कोई चक्कर ही नहीं। अगर पाकिस्तान या इंडिया में से एक भी टीम बाहर होती है ना, तो ये खत्म हो जाएगा एशिया कप। एशियन क्रिकेट काउंसिल पहले भी खत्म हो रहा था, ये सिर्फ ये इसलिए किया गया कि एशियन टीमों को थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, अदरवाइज ये खत्म हो रहा था। उसके बाद ICC के इवेंट्स में अगर बात आती है, ICC की वैसे तो जुबान खुलती नहीं है। इस वक्त वो जेशा ऊपर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहे, उनकी वैसे नहीं आवाज़ खुलती। ये पीछे से कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि स्टैंड सही बिल्कुल लिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ये भी फील होता है कि यार इतना फजूल से लोग हैं, इन लोगों से हम भिड़ रहे हैं। लेकिन आई थिंक इनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए ताकि इनको थोड़ा सा पता चले कि ये घटिया हरकतें हमने बंद करनी है अपनी। दुनिया में आई थिंक जलील होकर रह गए हैं और हमें अब अजीब लग रहा है, ये हमें बुरा लग रहा है कि हम क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स बीच में घुसी हुई है। खैर ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बस उम्मीद करते हैं कि यार ये चीज़ें ख़त्म हों और ये पॉलिटिक्स का क्रिकेट में काम ही कोई नहीं है। बस उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो और सिर्फ क्रिकेट की बात हो। स्पोर्ट्स में आई थिंक कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स का। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।